हम लोग एक शालीनता की लक्ष्मण रेखा पार ना कभी करें। And I feel that it's a betrayal of my family. हमारे उदारता को कोई कमजोरी न समझे। बात उन 121 सीटों के मद्देनजर जुबानी जंग की भी जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है गांधी परिवार के भीतर, और सीट सुल्तानपुर हो, अमेठी हो, रायबरेली हो, हर जगह इस बात को लेकर अब चर्चा हो चली है कि क्या वाकई गांधी परिवार महज कांग्रेस और बीजेपी में नहीं बटा, बल्कि इस दौर में जुबानी जंग पुराने जख्मों को कुरेदने की स्थिति मिलाकर खड़ी कर रही है। दरअसल संसद में पहुंचने के लिए हर कोई बेताब है। 121 सीटों पर प्रचार थम गया है और इस प्रचार थमने जो जुबानी जंग है हम दिखाते हैं, ये नेताओं की एक फहरिस्त है। लेकिन संयोग ऐसा है कि इस नेताओं की फहरिस्त में वो दो चेहरे नहीं हैं जिन चेहरों से हम शुरुआत करने वाले हैं। बात वरुण गांधी की हो रही है, बात प्रियंका गांधी की हो रही है, और जिस तरीके से दोनों ने अपनी अपनी बातों को कहा उससे जाहिर है गांधी परिवार के भीतर के जख्म सियासी तौर पर उभर कर आ गए। हम इस पर चर्चा भी करेंगे और चलेंगे अमेठी भी चलेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखलाते हैं। जरा रिपोर्ट देखिए, ये शुरुआत हुई कैसे। हम आपके सेवक हैं कि हम लोग मर्यादित राजनीति करें। कहते हैं वक्त के साथ बड़े से बड़ा जख्म भर जाता है, लेकिन गांधी परिवार का जख्म पीढ़ी दर पीढ़ी हरा होता जा रहा है। देवरानी जेठानी के बीच की खाई अब भाई बहनों तक पहुंच चुकी है। I'm saying this because he has expressed his views in the last election about certain things, and I don't agree with them. I strongly disagree with those views, and I feel that it's a betrayal of my family. My father died for the unity of this country. I cannot disrespect that for anybody, even if it were my own child. जिस घटना को याद कर प्रियंका ने ये बयान दिया, उस घटना के बाद आज भाई वरुण की भाषा पूरी तरह बदल गई है। वरुण कहते हैं कि वो अपने परिवार पर हमला नहीं करेंगे। मैंने इन 10 वर्षों की राजनीति में कभी भी लक्ष्मण रेखा शालीनता की नहीं तोड़ी है। मेरा प्रयास ये रहा है कि चाहे वो अपने परिवार के लोग हों, चाहे वो दूसरे दल के वरिष्ठ नेता क्यों ना हो, हम लोग एक शालीनता की लक्ष्मण रेखा पार ना कभी करें। वरुण चाहे प्रियंका गांधी पर हमला ना करें, लेकिन चाची मेनका को अपनी भतीजी की बात बेहद बुरी लगी। अगर देश सेवा करना रास्ता भटकने वाली बात है तो कौन रास्ता भटक गया है ये तो देश खुद जानेगी। गांधी परिवार पर मेनका का गुस्सा करीब 34 साल पुराना है। पति संजय गांधी की मौत के बाद ही मेनका नेहरू गांधी परिवार से गुस्से में रही, लेकिन वरुण, प्रियंका और राहुल की पीढ़ी में यह गुस्सा 2014 के चुनाव से पहले इस तरह नहीं देखा गया था। फिर भले ही क्यों ना प्रियंका ने वरुण गांधी के 2009 के विवादास्पद बयान की निंदा की, वरुण ने कभी प्रियंका के लिए कड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उल्टा वरुण ने राहुल गांधी के काम की तारीफ जरूर की थी। राहुल गांधी ने भी वरुण के बयान का स्वागत किया था, लेकिन अचानक प्रियंका के बयान ने एक पीढ़ी पुरानी पीड़ा को फिर से कुरेद दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गांधी परिवार की इस ताजा जंग की टाइमिंग महज इत्तेफाक है या फिर राजनीति की बिसात की कोई सोची समझी रणनीति। कुमार विक्रांत सिंह, अमेठी, आज तक। जिस तलखी के साथ अपनी बातों को रख रही है प्रियंका, इसके मतलब क्या निकाले जाए। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभय कुमार दुबे जी मौजूद हैं और रामकृपाल सिंह जी भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे सीधे अमेठी। कुमार विक्रांत, जो तलखी दिखाई दे रही है गांधी परिवार के भीतर, इसके मतलब क्या है? ये देखिए, अगर शुरुआत से देखें तो दो तरह की बातें, एक राष्ट्रीय स्तर पर है और एक स्थानीय स्तर पर है। स्थानीय स्तर पर यह है कि अमेठी से जो अमेठी के राजा हैं संजय सिंह, वो सुल्तानपुर से कांग्रेस के सांसद, लेकिन तमाम इस तरह की अटकलें लगने लगी कि गांधी परिवार उनको तवज्जो नहीं दे रहा है, जिसके बाद वो नाराज़ हो गए हैं और वो अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भाजपा से लड़ सकते हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर चर्चा में आने लगी और उसी बीच में असम से संजय सिंह को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। समाजवादी पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार नहीं है, तो एक चाक चौबंद व्यवस्था की गई कि राहुल गांधी का मत प्रतिशत जीत का अंतर कम से कम बढ़े, क्योंकि राहुल गांधी हैं, वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस का चेहरा है। और उधर
संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया, जहां से वरुण गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर गांधी परिवार जो कांग्रेस का है और अमेठी का राज परिवार, उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अमेठी में गांधी परिवार को राज परिवार की अमेठी के, और सुल्तानपुर में अमेठी के राज परिवार को गांधी परिवार की। ये है यहाँ की स्थानीय बात, इसलिए प्रियंका गांधी को यह हमला बोलना पड़ा। और दूसरी अहम बात है राष्ट्रीय स्तर पर कि नरेंद्र मोदी सामने है मुकाबले के लिए, और उनको कांग्रेस सांप्रदायिक चेहरे के तौर पर पेश करती है। और वरुण गांधी 2009 में एक इसी तरह का बयान दे भी चुके हैं, तो उस बयान को कुरेदने की कोशिश प्रियंका गांधी ने की है। तो ये दो मायने हैं प्रियंका गांधी के इस तीखे हमले के। जी, तो आपके अगल बगल जो लोग खड़े हैं, इनका क्या मानना है कि ये युद्ध और तेज होना चाहिए? एक तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। ये उस वक्त मौजूद थे जब प्रियंका गांधी ने ये बयान दिया था मीडिया को। अखिलेश जी, क्या कहेंगे आप? क्या ये युद्ध आप या महाभारत, पहले कहा जाता है पिछली पीढ़ी में ज़रूर मेनका गांधी हमले बोला करती थी, लेकिन नई पीढ़ी में प्रियंका गांधी हमले बोल रही वरुण गांधी पर? नहीं, किसी व्यक्ति पे कोई ऐसा हमला नहीं बोला जा रहा है, विचारधारा पे हमला बोला जा रहा है। अब उस विचारधारा में जो भी व्यक्ति है, जो भी लोग हैं, तो पहले भी थे, तो अभी भी हैं। जब पीलीभीत में वरुण गांधी ने ये ऐसा भड़काऊ बयान दिया था, तब प्रियंका गांधी को विचारधारा की बात नहीं आई। तब प्रियंका गांधी ने कहा था कि गीता पढ़नी चाहिए वरुण को, और आज वो इतना तीखा हमला, विश्वासघात कर दिया वरुण गांधी ने गांधी परिवार के साथ। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आज जिस विचारधारा की पार्टी को, जिस विचारधारा का नेतृत्व लीड कर रहा है, उस विचारधारा के नेतृत्व के अंदर जो लोग हैं, पिछले बार से इस बार में क्यों आदमी इतना घबराया हुआ, सशंकित है इस देश की राजनीति में? क्योंकि ऐसी विचारधारा जो इस देश के लिए काफ़ी घातक है, और ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति की विचारधारा काफी, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, जो भी हो, आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी इतना तीखा बयान नहीं दिया था जैसा वरुण गांधी ने 2009 में दिया था। तब तो प्रियंका गांधी ने कहा था गीता पढ़ लें, आज इतना बड़ा हमला। मैंने वही कहा कि सिर्फ किसी के बोल देने से ही सब कुछ समाप्त या प्रारंभ नहीं होता है। उस व्यक्ति की या उस दल की, जिस दल को नेतृत्व कर रहा है, उसकी व्यक्तिगत भी विचारधारा कैसी है, ये एक और धारणा है। सबको पता है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, और उसमें जो आप नेतृत्व कर रहे हैं, ये जबकि बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता इस बात को कहते रहे हैं, अतीत में भी कहे हैं, वर्तमान में भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को हम अपना नेतृत्व दे रहे हैं, उसकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा से हमें समस्या हो सकती है। और आज भी बीजेपी के अंदर हम जरा सा रोकते हैं आपको, कुमार विक्रांत। बात दो धाराओं की थी, वो विचारधारा में बदलती हुई क्यों नजर आ रही? एक मिनट जरा रोक रहे कुमार विक्रांत। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब एक थे, लेकिन आज वरुण गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अलग अलग है, एक बीजेपी में एक कांग्रेस में। तो गांधी परिवार टूट गया, आपको नहीं लगता है? आपको क्या लगता है? नहीं, तो वो तो भटक तो गए हैं, वरुण जी भटक चुके हैं। वो यहाँ से जो है जुड़े होते, हम लोगों के साथ होते शुरू से, तो शुरू से तो अलग है। वरुण गांधी के लिए वरुण गांधी, प्रियंका गांधी कह रही है विश्वासघात किया गांधी परिवार से, वो भी तो गांधी परिवार से, संजय गांधी नहीं, अगर जब प्रियंका जी कह रही हैं विश्वासघात किया, तो उनको जो परिवार का साथ देना चाहिए था। अगर उन्होंने परिवार का साथ नहीं दिया तो जो भटक गए रास्ते से। तो प्रसून जी, यहाँ पर जो लोग हैं कम से कम अमेठी में, वो तो कांग्रेस के गांधी परिवार के ही साथ हैं। हम विचारधारा पर आते हैं। मसला दो धाराओं का था कुमार विक्रांत, और ये बात आज की नहीं है, संजय विचार मंच 80 में बना था, ये बात तब से। हम जरा एक बतला देते हैं दर्शकों को कि उस पीढ़ी में आपको लिए चलते हैं, कब से ये शुरुआत हुई और किस तरीके से मेनका गांधी राहुल को गोद में उठाकर चली थी बोरिया बिस्तर बांध के। हम जरा कुछ हिस्सा आपको दिखलाते हैं। दरअसल प्रियंका 42 बरस उम्र है, राहुल गांधी 43 साल के, वरुण गांधी सबसे छोटे हैं 34 साल के। अब यहाँ से किस्सा शुरू होता है, इसके पहले पीढ़ी में चला जाता है, जिस वक्त मेनका गांधी थी, जिस वक्त राहुल गांधी थी, जिस वक्त इंदिरा गांधी भी हुआ करती थी। सोनिया गांधी देखिए उस लिहाज से 10 बरस ज़्यादा है मेनका गांधी। ये उम्र का लिहाज हम इसलिए बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं कि जिससे आप समझ सके कि दरअसल गांधी परिवार के भीतर पीढ़ियों की लड़ाई ये है, या हर दौर में अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राजनीति साधने की भी लड़ाई है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी, इन तीनों के बीच खटास इससे पहले कभी निकलकर आई नहीं थी। अभय जी, ये एक सवाल, सबसे पहला सवाल ये कौन सी वजह है जिसमें भाई बहन का प्रेम जो है इस राजनीति में अपने अस्तित्व को भी देखने लगा है? प्रियंका इस हद तक बोल रही है, मेरे पिता की जो मौत हुई वो देश की एकता के जोड़ने वाली थी, और आप इस वक्त एक दूसरी जगह चले गए हैं, यानी उस जगह खड़े हैं जो देश को बांट रहा है। ये संकेत की भाषा है, लेकिन बड़ी तीखी भाषा है। क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, जिस राजनीतिक विरासत के वाहक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी हैं,
निश्चित रूप से मेनका गांधी और वरुण गांधी उस राजनीतिक विरासत के वाहक नहीं हैं। अगर उन्हें उस राजनीतिक विरासत का वाहक बनने दिया जाता या उसके अंदर उन्हें कोई हिस्सेदारी दी जाती तो आज वो भारतीय जनता पार्टी में ना होती। भारतीय जनता पार्टी में इन दोनों माँ बेटों की वक़्त इसीलिए है क्योंकि गांधी परिवार की एक हैसियत है देश में, कुछ सर्वोच्च परिवारों में से एक हैसियत है। आप कल्पना कीजिए उस दिन की, खुदा नखास्ता गांधी परिवार की राजनीतिक हैसियत समाप्त हो जाए या सोनिया गांधी की केवल एक प्रधानमंत्री। मसला ये नहीं, मसला ये बताइए, जब अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था उस समय तो इस तरीके से तीखी जुबान नहीं हुई थी गांधी परिवार की। नहीं, ये जो तीखी जुबान है ये तो मौजूदा चुनाव की प्रकृति, चुनावी मुहिम जिस तरह की चल रही है बीच में, उसका परिणाम है। पॉइंट पे नहीं आ रहा है, कौन आ गया है बीच में, इस वजह से जुबान तीखी हो गई है। भाई बीच में कौन आ गया है? मैं तो समझता हूं कि ये पूरी की पूरी चुनावी मुहिम ही इस तरह की है, इसमें सभी बातें तीखी जुबान में ही व्यक्त की जा रही हैं। अगर ऐसी कौन सी बात है जो नरम जुबान में व्यक्त की जा रही है? कोई भी बात ऐसी नहीं है नरम जुबान में व्यक्त की जा रही है। प्यार से कहा था वरुण गांधी ने कि अमेठी में अच्छा काम हुआ है। बहुत प्यार से राहुल ने कहा था अगर वरुण तारीफ करते हैं तो अच्छा है, मैंने तो अमेठी में एक आइडियल। लेकिन अचानक एक नई एंट्री होती है। नहीं, उसके बाद में आप देखिए मेनका गांधी की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई। मेनका गांधी ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि वरुण गांधी, बीच में एक ये भी अफवाह उड़ी थी, मुझे आप सिंह साहब इसको बात को ज़्यादा ठीक से बताएंगे, बीच में ये भी अफवाह उड़ी थी कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में अपनी उपेक्षा से आहत थे और वो कांग्रेस में जाने के लिए तैयार थे। जब एक पत्रकार ने उनसे निजी तौर पर पूछा कि जब आप कांग्रेस में जाएंगे तो आपकी माँ का क्या होगा, तो उन्होंने कहा आई विल टेक केयर ऑफ दैट। तो एक ऐसी स्थिति भी आ गई थी। इसलिए मेनका गांधी कहीं ना कहीं अपने मन में जरूर ये आहट होगी, ये अंदेशा होगा कि अगर कहीं ऐसा हो गया तो वास्तव में उनका क्या होगा। इसीलिए उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया इसके ऊपर की। रामकृपाल जी, क्या ये माना जाए कि जो संकेत जिसका जिक्र दे रहे हैं अभय जी, क्या ये माना जाए कि ये मैसेज आ गया था गांधी फैमिली में कि वरुण वहां से हट सकते हैं, डिग सकते हैं, और पीलीभीत से उनको सुल्तानपुर लाया गया? देखिए प्रसून जी, जब तक कोई सबूत नहीं हो, मेरी आदत है तब तक मैं कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं कर सकता हूं। पारिवारिक मामले हैं, कौन क्या बोल रहा है, कब बोलना चाहिए, विचारधारा कब की बात कर रही है? नहीं, मैं इसीलिए परिवार का मसला नहीं बोल रही। मैं उसी बात पर आ रहा था कि देखिए आज कांग्रेस जिस हालत में है, अगर वो कहीं से उसकी नैया पार होती दिखती तो कई लोग कई मुद्दों पर चुप रह जाते। लेकिन आज जब एक पार्टी डूब रही हो, या मतलब मेरा कहना है डूबने का मतलब ये नहीं है, कहीं से वो संकट में घिरी हुई हो, तो जो उसके ड्राइवर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के एक तरह से आज प्रतीक बने हुए हैं, अगर वो अपने तमाम कैडर को अगर वो कह देंगे कि नहीं बीजेपी में हम किसी को इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो हमारा भाई है, यह नहीं हो सकता। ये कोई आम कार्यकर्ता कर सकता है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रतीक हैं, जो कांग्रेस पार्टी को लेके जाना चाह रहे हैं, वो कम से कम इस तरह की चीज़ों में मेरा ये कहना है कि वो कहीं न कहीं विचारधारा और आइडियोलॉजी की बात जो आज प्रियंका ने कही है, मुझे लगता है बिल्कुल सही। सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं वरुण गांधी, अमेठी से लड़ रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ रही हैं, और प्रियंका गांधी दरअसल दोनों का चुनाव देख रही है, भाई का भी और माँ का भी। लेकिन हम जरा सा एक पीढ़ी पहले चलते हैं, जिस वक्त तीखा पंथा मसला राहुल, वरुण या प्रियंका का नहीं है, उससे पहले की एक स्थिति आपको दिखला देते हैं। जिस वक्त मेनका गांधी परिवार से बाहर निकली थी, 1980 में संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मौत हुई थी, और उसी के बाद 1980 में जीते थे अमेठी से संजय गांधी, और याद कीजिए तो 77 में हारे भी थे अमेठी से ही। 1983 में मेनका गांधी ने राष्ट्रीय संजय मंच नाम की पार्टी बनाई थी, जिसके बाद वो निकल गई थी। उसके बाद 84 में अमेठी से मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 1988 में मेनका ने अपनी पार्टी जनता दल में विलय कर दिया, और फिर वो जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गई थी मेनका गांधी। राजनीतिक तौर पे सफ़र यही आगे बढ़ते बढ़ते फिर बीजेपी में वो शामिल होती हैं, बेटे की भी एंट्री होती है, वह भी चुनाव लड़ते हैं, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक खटास एक ऐसे दौर में आकर खड़ी हुई है। कुमार विक्रांत, अमेठी में आप हैं, क्या ये माना जाए कि चूंकि इस बार बड़ी तीखी लड़ाई सियासी तौर पे नरेंद्र मोदी को लेकर हो रही है, तो नरेंद्र मोदी ही वो वजह है जिस वजह से गांधी परिवार को लग रहा है कि हमें एकजुट हो जाना चाहिए, या मेनका गांधी को लग रहा है जी नहीं, ये परिवार को एक साथ करके वरुण को अपनी तरफ खींच के कहीं उनकी स्थिति विकट ना कर दें? है क्या, वहां के लोग क्या सोचते हैं, अमेठी के लोग?
और देखिए, एक तरीके से कांग्रेस का जो गांधी परिवार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, यहाँ का गांधी परिवार तो इन्हीं को मानता है कि यही गांधी परिवार की लीगेसी है। लेकिन निश्चित तौर पर एक वरुण गांधी के लिए कुछ न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रहता है अमेठी के लोगों में, और सुल्तानपुर यहाँ से सटा हुआ है। और दूसरी अहम बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा कि स्थानीय स्तर की भी बात है, राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की भी बात है, और निश्चित तौर पर एक बात यह भी है कि लीगेसी कहीं इधर उधर न जाने पाए। लीगेसी कांग्रेस की, गांधी परिवार की, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये जो पीढ़ी है इसी के साथ जुड़ी रहे। शायद इसीलिए प्रियंका गांधी को इतना बड़ा हमला करना पड़ा। क्योंकि मुझे एक बात और याद आ रही प्रसून जी कि कुछ दिन पहले वरुण गांधी 10 जनपद गए थे, अपनी ही गाड़ी से खुद चला करके गए थे अपनी शादी का कार्ड देने, लेकिन शादी में कोई आया नहीं था। लौटेंगे आपके पास, इसके बाद बनारस भी चलेंगे।